नीड का सिंपली मतलब जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं, हिंदी में मत जाए। वरना अगर हिंदी निकालोगे तो मराठी में कुछ और निकलेगा इसका मीनिंग, पंजाबी में कुछ और निकलेगा, उर्दू में कुछ और निकलेगा। तो क्यों इतना मद्दा पीछा करे यार, क्यों इतना कन्फ्यूजन क्रिएट करें, क्यों ना इसको इंग्लिश के तरीके से चले। तो नीड का सिंपली से मतलब टू रिक्वायर समथिंग, राइट। परफेक्ट क्लास। तो आज के क्लास में हम सीखने वाले हैं द यूज ऑफ नीड इन इंग्लिश, राइट। लास्ट क्लास में हमने सीखा था द यूज ऑफ वांट। हमने वांट के सारे वेरिएशन को देखा था, कहाँ कहाँ पे क्या मीनिंग था और कैसे कैसे वो यूज करा जा सकता है। बट इन टुडेज क्लास विल बी लर्निंग हाउ टू यूज नीड इन इंग्लिश। नीड ये वही वर्ड है जिसकी हिंदी आप अक्सर निकालते हैं आवश्यकता से, या दूसरे वर्ड में कह लो जरूरत। तो हमें लगता है कि नीड का मतलब जरूरत होता है या आवश्यकता होता है। जी हाँ होता है, बट ये सिर्फ हिंदी में ही होता है। लेकिन इंग्लिश के किसी वर्ड को हिंदी में बदल देने से ऐसा नहीं है कि आपने उस वर्ड को पूरी तरह से डिफाइन कर दिया, वो जुगाड़ू इंग्लिश कहलाती है। लेकिन जो इंग्लिश है, इंग्लिश पीपल भी तो इंग्लिश सीखते होंगे, अब वो हिंदी वेरिएशन को बिल्कुल भी नहीं देखते होंगे, किसका मीनिंग ये आया तो ये यूज़ कर लूँ, वो आया तो वो कर लूँ। वो एक्चुअल में सारे वर्ड को इंग्लिश टू इंग्लिश समझते हैं। सो इन द सेम मैनर आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इन टुडेज क्लास द यूज ऑफ नीड इन इंग्लिश, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको नीड का मतलब जरूरत तो नहीं बताऊंगा, आवश्यकता भी नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ नीड का मतलब होता है व्हेन समबडी रिक्वायर्स समथिंग। नीड का मतलब होता है व्हेन समबडी रिक्वायर्स समथिंग। रिक्वायर्स का मतलब जब किसी व्यक्ति को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो जी हाँ, आपके हिंदी में मैंने फिर से ज़रूरत बोला, लेकिन ये आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ बस। लेकिन जब नीड की इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग निकाला जाएगा तो ऐसे निकलेगा टू रिक्वायर, आगे हम लगा देते हैं समथिंग, और यू कैन से समवन, राइट है। जब भी आप नीड से सेंटेंस देखेंगे दैट सिंपली मीन्स समबडी और समथिंग नीड्स समथिंग और नीड्स समवन। किसी न किसी व्यक्ति या किसी न किसी चीज़ को ज़रूरत होगी, वो रिक्वायरमेंट को दिखाने के लिए हम नीड का यूज़ करते हैं, राइट है। तो इसके कुछ सेंटेंस को देखते हैं, इसके रूल को देखते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, नीड जो आप वर्ड देख रहे हो इसको सेमी मॉडल वर्ब बोला जाता है। इसको सेमी मॉडल वर्ब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेमी मॉडल वर्ब। सेमी मॉडल वर्ब इसको यूं बोला जाता है क्योंकि नीड को मेन वर्ब की तरह भी यूज करा जाता है और नीड को मॉडल वर्ब की तरह भी यूज करा जाता है। समझ आ रहा है? नीड का यूज एज अ मॉडल वर्ब भी होता है और नीड का यूज एज अ मेन वर्ब भी होता है। बट इन टुडेज क्लास विल बी फोकसिंग ऑन इट्स मेन वर्ब्स यूज, यानी कि मेन वर्ब के टर्म में जो यूज होगा हम वो यूज देखने वाले हैं। मॉडल वर्ब को टच फिलहाल नहीं करेंगे, राइट है। तो मान लो अब इसी सेंस के अकॉर्डिंग अगर मुझे कुछ सेंटेंस बनाना पड़े कि इफ समबडी नीड्स समथिंग दैट मीन्स समबडी रिक्वायर्स समथिंग, राइट है। तो एग्जांपल अगर मुझे कहना पड़े कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो मैं हिंदी में नहीं देखूंगा कि मेरा सेंटेंस ज़रूरत से ख़त्म हो रहा है, आवश्यकता से ख़त्म हो रहा है। वट आई विल फोकस ऑन दैट आई रिक्वायर समथिंग, एंड वट आई रिक्वायर मनी, आई रिक्वायर यू, आई रिक्वायर योर सपोर्ट, आई रिक्वायर एन इंग्लिश क्लास, आई रिक्वायर एनीथिंग आउट देयर इन इंग्लिश और आउट देयर इन द वर्ल्ड एक्चुअली। लेट मी गिव यू अ कपल ऑफ एग्जाम्पल्स, राइट। सो लेट सपोज आई एम इन द नीड ऑफ समथिंग। लेट सपोज कि मुझे पैसे चाहिए, मैं हिंदी नहीं रखूंगा, बस मुझे रिक्वायरमेंट है भाई, तो मैं क्या बोलूँगा? आई, उसके साथ आप लगाइए नीड। आई नीड, एंड आई नीड व्हाट? आई नीड मनी। तो क्या सभी बच्चों को समझ आ रहा है? मैं नीड को हिंदी के किसी आवश्यकता या जरूरत के वर्ड के हिसाब से यूज नहीं कर रहा हूँ। वॉट आई एम फीलिंग राइट नाउ दैट आई रियली रिक्वायर समथिंग एंड दैट इज इन टर्म्स ऑफ मनी। सो आई रिक्वायर मनी, यू कैन से ईदर आई रिक्वायर मनी और यू कैन ऑल्सो से आई नीड मनी, राइट। लेट्स सपोज आई एम इन द सिचुएशन और द कंडीशन वेयर आई रिक्वायर योर हेल्प। मैं किसी सिचुएशन में हूँ जहाँ पे मुझे आपकी मदद चाहिए। हिंदी नहीं सोचूंगा, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, डू नॉट गो फॉर हिंदी वर्जन, ऑलवेज ट्राई टू हैव द एक्चुअल सेंस ऑफ द सेंटेंसेज और द वर्ड, राइट। तो मान लो मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट थी, मैंने ये बोल दिया नीड मनी। मुझे आपकी ज़रूरत है, बेसिकली मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है भाई, तो मैं क्या बोलूँगा? आई नीड योर हेल्प। समझ आ रहा है सभी बच्चों को? कुछ और एग्जाम्पल आप दीजिए, ट्राई करिए, कोई बता सकता है?
लेट्स सपोज मुझे अभी चाय पीने की जरूरत पड़े, चाय पीने की इच्छा हो जाए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसमें अक्सर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि नीड और डेयर में क्या अंतर है। जी इसमें बाकायदा बहुत अच्छा डिफरेंस है। जो आपका वांट वर्ड है, वांट रेफर्स टू द डिजायर ऑफ समवन। जो वांट होता है वो डिजायर को बताता है, आपकी इच्छा को बताता है। वेयर एज द टर्म नीड इट रेफर्स टू द रिक्वायरमेंट ऑफ समथिंग और समवन। यानी कि जो वांट है वो इच्छा को बताता है, अगर वो इच्छा फुलफिल ना हो तब कोई इशू नहीं आने वाला है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को या किसी चीज़ को किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अगर वो काम नहीं होगा तो भाई उसको इफेक्ट पड़ेगा, वो अफेक्ट करेगा उस पर। समझ आया? जरूरत का मतलब होता है जो चीज़ एसेंशियल हो, इंपॉर्टेंट हो, रिक्वायरमेंट हो, उसके बगैर काम नहीं चलना है। तो अगर मैं बोलूँ कि आई एम इन द हैबिट ऑफ टेकिंग अ कप ऑफ टी, मतलब कि मेरी आदत है चाय पीने की, मुझे अगर चाय नहीं मिलेगी ना भाई तो मैं आराम से रह नहीं पाऊंगा, यानी कि मेरी नीड है, मेरी इच्छा नहीं है। अगर इच्छा होता तो मैं वांट के साथ जाता, राइट है कि आई वांट अ कप ऑफ टी, समझ आ रहा है। लेकिन मैं अपना यहाँ पे रिक्वायरमेंट जता रहा हूँ कि अगर आपने मुझे चाय नहीं दिया ना, देन आई विल नॉट बी इन कंट्रोल, कंट्रोल में नहीं रह पाऊंगा भाई, आई विल बी आउट ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल से बाहर हो जाऊंगा। तो मुझे इसी मीनिंग को ध्यान रखते हुए मैं कहना चाह रहा हूँ मुझे एक कप चाय की जरूरत है। सो आई कैन से आई नीड अ कप ऑफ टी। आप टी की जगह पे कॉफ़ी लगा दीजिए या फिर कुछ और चीज़ लगा दीजिए जो आपको चाहिए, एंड यू कैन से आई नीड अ कप ऑफ टी और आई नीड अ कप ऑफ कॉफ़ी। समझ आ रहा है सभी बच्चों को? लेट्स सपोज मुझे एक आधा सेंटेंस और बोलना पड़े। मान लो यू गाइज आर नॉट फोकस्ड, आप फोकस्ड नहीं हो, यू गाइज आर नॉट सीरियस, बट मैं चाहता हूँ थोड़ा आप सीरियस हो जाए। तो आपको सीरियस होने की ज़रूरत है, या तो ये बोलना पड़ जाए मुझे, या तो मैं चाहता हूँ कि आपका जो अटेंशन है उसकी ज़रूरत मुझे है, तो मुझे आपके अटेंशन की ज़रूरत है। जब तक आप अपना अटेंशन मुझे नहीं दोगे, बेसिकली आप अगर मुझ पर ध्यान नहीं दोगे तो मैं अच्छे से समझा नहीं पाऊँगा और आप समझ नहीं पाओगे। तो रिक्वायरमेंट है मेरी यहाँ पे क्या, आपकी अटेंशन की। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मुझे आपकी अटेंशन की रिक्वायरमेंट है। आई कैन सिंपली से आई नीड योर व्हाट, अटेंशन। So is everybody getting the concept of need or not? Please tell me. समझ आ रहा है ना भाई? Thank you. कुछ एग्जाम्पल ट्राई करेंगे आप बताएं। मैंने यहाँ पे आई से ट्राई करा है। Can you guys make any other sentence? हाँ, ट्राई करिए, बनाए एक सेंटेंस, बनाए एक सेंटेंस, बनाए। हाँ वेट, एक एक करके काउंटर करते हैं। मान लो मुझे किसी की फ़ोन चाहिए या फिर इस बच्ची को फ़ोन चाहिए फिलहाल, ठीक है। इसको फ़ोन के बगैर काम चलना नहीं है। मानो इसको पढ़ना है, कोई डिटेल जाननी है, कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है, तो जब तक इसको फ़ोन नहीं मिलेगा इसका रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, उसको फ़ोन की ज़रूरत है भाई, वो पढ़ाई करती है, एसेंशियल है उसके लिए, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, सी चूँकि सिंगुलर है तो नीड के साथ क्या करेंगे आप, एस लगा दीजिएगा। सी नीड्स व्हाट, अ फोन। आप आगे इन्फिनिटिव लगा के बता भी सकते हैं उसे फ़ोन क्यों चाहिए। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सी नीड्स अ फोन टू स्टडी। समझ आ रहा है, सी नीड्स अ फोन टू स्टडी। हाँ आप एक ट्राई करें, ठीक है। तो वो जो व्यक्ति है वो बड़ा कंफ्यूज्ड है, ही इज डैम कंफ्यूज्ड इन चूजिंग द स्ट्रीम ऑफ द इन चूजिंग एनीथिंग। कुछ भी चूज करने में बड़ा कंफ्यूजन हो रही है, उसको कंफ्यूज्ड हो चुका भाई वो। तो उसको मेरे सजेशन की नीड है, ये रिक्वायरमेंट है, इच्छा नहीं है। समझ आ रहा है आपको? वांट और नीड में ये अंतर है कि वांट डिजायर बताता है लेकिन नीड आपकी रिक्वायरमेंट बताता है। तो उस व्यक्ति को मेरे सजेशन की जरूरत है भाई। तो मैं क्या बोलूँ, ही needs what, my suggestion. He needs my suggestion. Can anybody answer one more sentence, last sentence? Exactly. तो देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, वांट आपकी इच्छा को बता रहा है। तो जैसे मुझे बोलना पड़े, सब पैसा चाहता भाई, सभी को पैसे चाहिए। एवरीवन वांट्स मनी। यहाँ पे जो वांट है वो उसके डिज़ायर को बता रहा है, सभी लोगों के डिज़ायर को। लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई साहब, आजकल का जो स्ट्रगल लाइफ चल रहा है, जहाँ पे लोग अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे भाई, दे कैन नॉट अफोर्ड एनीथिंग, कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो उस सिचुएशन को देखते हुए मैं कहना चाह रहा हूँ कि सभी को ज़रूरत है पैसे की भाई, मुझे भी, आपको, इसको, उसको, और भी किसी व्यक्ति को जो दुनिया में है। तो मैं क्या बोलूँगा, एवरीवन सिंगुलर होता है हमारा, सो वी कैन से एवरीवन नीड्स मनी।
सो आई होप कि अब आप सभी बच्चों को समझ आ गया है कि नीड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। नीड का सिंपली मतलब जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं, हिंदी में मत जाए, वरना अगर हिंदी निकालोगे तो मराठी में कुछ और निकलेगा इसका मीनिंग, पंजाबी में कुछ और निकलेगा, उर्दू में कुछ और निकलेगा। तो क्यों इतना मद्दा पीछा करे यार, क्यों इतना कन्फ्यूजन क्रिएट करें, क्यों ना इसको इंग्लिश के तरीके से चले। तो नीड का सिंपली से मतलब टू रिक्वायर समथिंग, राइट। So I hope now everybody must have understood the concept of need, and the guys those who are watching me right now I think must have understood the concept of need. ध्यान रखिएगा, हिंदी मत निकालिएगा। Now at the end of this class I want you guys also to try to frame a sentence, right, that I'm gonna give you right now. अगर आपको ये कहना पड़ेगा कि सभी को जॉब की ज़रूरत है, ये स्पेशली गाइज यूट्यूब वाले बच्चों के लिए है जो मुझे वीडियोज़ के थ्रू देख रहे हैं, इसकी इंग्लिश आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में मार्क करें। हमें ये कहना है कि सभी को जॉब की जरूरत है। सो ट्राई टू फ्रेम दिस सेंटेंस एंड ड्रॉप डाउन योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वुड लव टू मार्क योर सेंटेंस, वुड लव टू चेक आउट योर आंसर। टिल देन बाय, स्टे सेफ एंड यस, थैंक यू सो मच गाइस।